मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मोटिवेशन है वह क्या है, एक बार आप लोग सुनिए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। एक बार और सुनिएगा। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो आइए आज की हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग जो मेरा पिछला सेशन देखा था, बहुत लोगों ने देखा था और उम्मीद करते हैं सभी को अच्छा लगा होगा। इस सेशन को देखिए। आज का जो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्यों के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। यहाँ पे रेखांकित खंड नहीं दिया है, हालांकि इसमें कुछ एरर है, उस एरर को आपको पहचानना है। देखिए, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक बिल्कुल सही लग रहा है, कदम भी सही है, ताले कर, देखिए कदम से कदम मिलाकर चलना, साथ साथ चलना, माता पिता, यानी कि जब भी एक दूसरे के बीच यही गैपिंग आता है तो हम मानकर चलते हैं कि ये सिंगुलर होते हैं। तो कदम कदम यानी कि कदम से कदम मिलाकर चाल तय किया जाता है। तो कदम ताल यहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि ये क्या है, बहुवचन है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कदम ताल कर रहे थे, कदम ताले कोई शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या बनने वाला है, तो कहिएगा कि इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर होगा। सैनिक कदम तालों कर रहे थे, ये भी गलत लग रहा है। सैनिक कदमों ताल कर रहे थे, ये भी गलत, और सैनिक कदम तालों कर रहा है, ये भी गलत। तो जो सही आंसर है वह है आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आकाश में डैश डैश चमक रहा है। आकाश में क्या चमकता है, तो कहिएगा तारा चमकता है, सूर्य चमकता है, सूर्य भी एक तारा है। तो यहाँ से जो सही आंसर होने वाला है तारा। सोना चमकता है लेकिन आकाश में नहीं। बादल गरजता है, इसको याद रखिएगा, बादल गरजता है, चमकता नहीं है, बादल गरजता है। चांदी, तो ये हमारा अर्थ की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि ऐसा हम मानकर चलते हैं कि बिना प्रयास से आपको जब बहुत कीमती वस्तु मिल जाता है तो आप उसका महत्व भी नहीं समझते हैं लोग। तो महत्व भी नहीं समझते, तो उसी को जो हिंदी लोकोक्तियाँ होती है, जो पुराने ज़माने में लोग बोलते थे कि अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के आपको कीमती वस्तु मिल जाए। एक और पूछता है कि लंगूर के हाथ में अंगूर लगना। लंगूर के हाथ में अंगूर लगने का मतलब होता है कि एक खराब व्यक्ति के पास अच्छे वस्तु का होना, एक खराब व्यक्ति के पास अच्छे वस्तु का होना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये होगा, ठीक। इसको देखिए। दिए गए शब्दों का विलंब शब्द। यश मतलब होता है कृति, कृति मतलब कि आपने कृतज्ञता, आपकी महानता। तो इसका विलोम शब्द पूछ रहा है, तो यहाँ से अपयश होगा। क्या होने वाला है, अपयश। कृति मतलब कि आपने कितना उपकार किया है, कितना कीर्तिमान फैलाया है इस धरती पे, कितना महानता का काम किया है। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। जो मोक्ष चाहता है उसको बोलते हैं मुमुक्षु। अमोक्ष नहीं, मुक्षालु नहीं, मोक्ष प्रिय नहीं, जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसको बोलते हैं मोक्ष प्रिय। जो मोक्ष उसको पसंद हो, जो मोक्ष चाहता हो उसको बोलते हैं मुमुक्षु, यानी कि उसके लगनशील है। टस से मस ना होना, क्या बोल रहा है कि टस से मस ना होना। यहाँ से टस से मस का होना मतलब होता है, इंग्लिश में यदि बोले तो इसका मतलब होता है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं फिक्स हो, आप में कोई चेंजेबल नहीं है। कठोर हृदय रखना नहीं, अनुनय विनय से न पसीजना, ये भी नहीं लग रहा है। जगह नहीं बदलना। देखिए, जब चेंज ही नहीं है मतलब कि आप एक जगह कांस्टेंट है, एक जगह स्थिर है, धैर्यपूर्वक सहन करना, ये तो पेशेंस की बात रखता है। तो पेशेंस यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। इसको देखिए। सिर सहलाए भेजा खाए, इसी का एक सिमिलर होता है। यदि इसी का हम सिमिलर देखें, इसी के समरूप में एक और पूछता है कि पीठ पीछे वार करना।
पीठ पीछे आपके कौन वार करता है? तो आपके वह शत्रु होता है जो आपके आंखों के सामने आपका सबसे बड़ा मित्र होता है, लेकिन पीठ पीछे वही आपका दुश्मन बन जाता है। तो सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ होता है कि दोस्त बनकर एक आदमी निकट आकर शोरगुल, एक आदमी निकट आकर वार करना, ये सामने से नहीं पीछे से, तो इसका आंसर हो सकता था, लेकिन एक आदमी निकट आकर शोरगुल करना कोई सेंस नहीं। किसी के सिर पर सवार होना, देखिए सिर पे सवार होना का मतलब होता है तंग करना, ठीक। दोस्त बनकर हानि पहुंचाना बिल्कुल सही आंसर है। दोस्त बनकर आपको हानि पहुंचा, चपुलासी तो ये फ्लैटरर की काम होती है, इसमें इसका कोई सेंस नहीं है। एक अनार 100 बीमार, देखिए एक तो अनार है, इसके पीछे 100 बीमार है, इसका मतलब है कि आपके पास वह वस्तु कम है लेकिन जो लोगों की मांग है वह अधिक है। एक अनार है, आपको 100 बीजों के बीच बांटना है, तो इसलिए इसको एक सेंस में बोला गया कि एक अनार 100 बीमार, मतलब कि उस वस्तु का जो डिमांड है वह ज़्यादा है लेकिन उसका सप्लाई यानी कि आपूर्ति, देखिए एक वस्तु किसी वस्तु की पूर्ति कम हो किंतु मांग अधिक हो, है ना, उस वस्तु की जो पर्याप्तता हो वह पर्याप्तता बहुत कम हो। महामारी के दिनों में दवाओं की कमी नहीं, एपेडेमिक की कोई सेंस नहीं लग रहा है। किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना, आपूर्ति नहीं, आपूर्ति कम होना, मांग अधिक होना, जो कि आपका बी नंबर सही लग रहा है। इसको देखिए, अग्नि परीक्षा देना इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि कठिन परिस्थिति में ही आप अग्नि परीक्षा देते हैं, जैसे सीता जी के साथ हुआ था, है ना, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उनका अग्नि परीक्षा लिया था तो उनके पास एक बहुत कठिन समस्या आ गया था, कठिन परिस्थिति में थी, कठोर तप करना नहीं, साहसपूर्वक सामना करना नहीं, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। इसका जो सही आंसर बनने वाला है कठिन परिस्थिति में पड़ना। युद्ध में मृत्यु को पाना, लोग कहता है ना कि चलो भाई तुम काम आ गए, किसके काम आ गए? या तो धरती माँ के काम आ गए या इस पूरे देश के लिए काम आ गए। युद्ध में मृत्यु पाना मतलब कि काम आना, इसका जो सही आंसर होगा काम आना। काम तमाम करना कि उसको नष्ट करना होता है, उसको नष्ट करना, उसको डिस्ट्रॉय स्पॉइल जो भी कहिए, काम तमाम हो गया। देर हो जाना ये विलम्ब होना होता है। डेरा उठ जाना मतलब कि मृत्यु हो जाना, डेरा उठ जाना। डेरा उठ जाना का एक और सेंस होता है कि यहाँ से पलायन कर जाना। बरसात में मच्छर नाको दम कर रहे हैं, यानी कि नाको दम जहाँ भी आ जाए ना तो बहुत तंग करना होता है, परेशान करना। उंगली नाको दम यानी कि उंगली में, ऐसा तो उंगली देता नहीं है, नाको दम मन करना कि हमेशा नाकों में उंगली लगाए रखना, वो अलग सेंस हो गया। लेकिन नाको दम करना मतलब होता है कि बहुत आपको परेशान करना, हेजिटेट करना, यानी कि यहाँ से जो हो जाएगा क्या होगा बहुत परेशान करना। यहाँ से जो सही आंसर होगा बहुत परेशान करना। ऐसा नहीं कि कोई इसका सकारात्मक सोचकर सांस लेने देना, ऐसा नहीं होता है, बहुत परेशान करना होता है। देखिए भयभीत होने के लिए सही मुहावरा, यहाँ पे सीक्वेंस देखिए, इस क्वेश्चन पे मत जाइए लो क्योंकि सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है। अगले बार से हम क्वेश्चन को एकदम सीक्वेंस ठीक लेकर आएंगे। देखिए भयभीत होने का मतलब होता है कि आप जब भी भयभीत होते हैं तो आपकी जो कलेजा होता है, जो इसका हृदय की धड़कन होता है बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वह धक 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 कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा कलेजा धक धक करना। और जो बाकी आपके आसन है इसको देखिए, कलेजा पर सांप लौटना। कलेजा पर सांप लौटने का मतलब होता है कि किसी बात को सुनकर आदमी जो बहुत संतप्त हो जाता है, बहुत निराशाजनक हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं कलेजा पर सांप लौटना। किसी की बातों को सुनकर जब आदमी बहुत संतप्त यानी कि बहुत निराशे मन में हो जाता है तो उसको बोलते हैं कलेजा पर सांप लौटना। कलेजा पर पत्थर पड़ना यानी कि इसको बोलते हैं ना कि बहुत, यानी कि बहुत शोक बर्दाश्त करना। शोक मतलब होता है कि बहुत दुख बर्दाश्त करना। कलेजा पर पत्थर पड़ना, बहुत दुख बर्दाश्त करना, या इतना दर्द सहना और फिर भी किसी से ना कहना, उसका सेंस होता है कलेजे पर पत्थर पड़ना। कलेजा धक धक करना, भयभीत होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने के लिए सही मुहावरा क्या है? तो लोग कहते हैं ना कि आपको भूख लगी है ज़्यादा लेकिन जब मिलता है कम, तो उसको क्या बोलते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि आपको आवश्यकता बहुत है लेकिन आपको मिला बहुत कम है। उंगली चाटना का मतलब होता है कि स्वादिष्ट होना। क्या होना?
स्वादिष्ट होना, ओस के चाटे प्यास न बुझना। देखिए, ओस के चाटे यानी कि इसका मतलब होता है कि आपको ज़रूरत है किसी बड़ी चीज़ का, ये नहीं कि आवश्यकता वो अलग चीज़ हो गया, इसमें ओस के चाटे और आपको जो बहुत चीज़ की भूख हो, है ना। यहाँ पे तो इसका सेंस है कि किसी वस्तु की आवश्यकता, तो उसको बोलते हैं ऊँट के मुँह में जीरा। लेकिन यदि आपको प्यास बहुत लगी है लेकिन उसके मात्रा में मिला बहुत कम है, तो ओस के चाटे प्यास न बुझना। एक अनार 100 बीमार के मतलब अभी बताए हैं कि किसी वस्तु की पूर्ति क्या हो, बहुत कम हो लेकिन उसका मांग बहुत अधिक हो। आगे नाथ न पीछे पगहा, न उसके आगे कोई उसके बारे में पूछने वाला है न पीछे बारे में पूछने वाला है, तो पूर्ण आज़ादी के साथ बिना लापरवाही के साथ दिनों रात घूमता रहेगा, तो उसको बोलते हैं पूर्ण स्वतंत्र। यानी कि कंप्लीट उसको फ्रीडम मिलेगा, कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वतंत्र, अपने मन की कहना नहीं, अपने मन की कहना नहीं, बंधित रहित होने तो कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। इधर उधर भागना, तितर बितर होना होता है। देखिए, इधर उधर कह देना तो तितर बितर होना होता है, इधर उधर तो इसका होता है तितर बितर होना। बंधित नहीं होना, इसको तो बांध के रखना है, ये तो अलग सेंस हो गया। यहाँ पे होगा कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वतंत्र। तीन लोगों से मथुरा प्यारी, जब इतना बड़ा संसार है और आपको मथुरा प्यारी, इस सेंस का क्या मतलब कि दूर की वस्तु बहुत अच्छा लगती है, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। देखिए, एक तो मुंह मियाँ मिट्ठू करना है, इसका पूछ देता है मुंह मियाँ मिट्ठू करना, तो अपना तारीफ खुद करना। अति लोकप्रिय, ये तो बहुत सुंदर होता है कि अति लोकप्रिय, प्रिय होना। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है प्रिय होना, कृष्ण भक्त होना, ये तो उनके भाव भक्ति, उनके रहन सहन को देखकर किसी पे आप लोभित होते हैं तो उसका भक्त बन जाते हैं। जरूरत से ज़्यादा, देखिए, अपना बड़ाई करना, मुंह मियाँ मिट्ठू करना, तीनों लोग से प्यारी, दूर की वस्तु बहुत सुंदर लगना। खग जाने खगही की भाषा, इसका मतलब होता है, खग मतलब तो ऐसे खरगोश होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो सेंस कर रहा है खग जाने खगही की भाषा, मतलब क्या होता है कि समान प्रवृत्ति वाले दो, जब समान प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे ना, तो उनके तालमेल, उनके जो ट्यूनिंग होता है इतना बढ़िया बैठता है कि कहिए मत, ऐसा लगता है कि वो दोनों जन्मों जन्म के मित्र हैं। तो खग जाने खगही के भाषा, समान प्रवृत्ति वाले एक ही दूसरे को सराहते हैं, बिल्कुल सही है। यदि कोई ईमानदार हो और वहीं पे आ जाए बेईमान, तो फिर कैसे तालमेल खाएगा। इसीलिए एक सेंस, और जो पुराने ज़माने के लोग बोलते थे खग जाने खगही के भाषा, और एक और इसमें सेंस कि जिसकी बंदरी उहे नचावे, दूसर नाचे तो काटे धावे। इसका मतलब होता है कि अपने वस्तु को अपने ही अच्छे तरीक़ा से यूज करने का ढंग आता है, ठीक है ना। पक्षी की तरह बोलना कोई बात नहीं है, पक्षी पक्षियों की भाषा। समान प्रवृत्ति के लोग, जो सेम नेचर के लोग होते हैं, वे एक दूसरे को बहुत सराहते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सराहते हैं। खग जाने खगही क्या भाषा, मेरे भाई रिपीट हो गया इस क्वेश्चन को, समान प्रवृत्ति वाले एक ही। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। आडंबर मतलब होता है दिखावा, आडंबर मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो कहिएगा कि दिखावा, यानी कि आपके पास दिखावा तो बहुत है किंतु रियलिटी कुछ नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊंची दुकान फीकी पकवान। यानी कि आपको दुकान तो इतना बड़ा एथी लग रहा है, लेकिन जब अंदर हम गए तो उसमें कुछ नहीं है, तो ऊंची दुकान फीकी पकवान। ऊँट के मुंह में जीरा बता दिए हैं कि आवश्यकता से कम होना। खोदा पहाड़ निकलू चिड़िया, यानी कि आपका जो मेहनत है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसका जो फल है, मेहनत का अपेक्षा फल बहुत कम होना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। माथा ठनकना, माथा ठनकना का मतलब होता है कि आपके सिर में दर्द होना, माथे ठन ठन कर रहा है, तो लोग कहता है ना पुराने भाषा में, मेरा माथा सुबह से ठनक रहा है, मतलब कि आपके माथा में सिर दर्द हो गया, सिर दर्द होना, ठीक।
हाथ को हाथ न सूझना, यानी कि हाथ सूझना का मतलब ये मत समझिए कि यहाँ पे फील होना। यहाँ पे सूझना का मतलब आप ही सोचिए कि आपके हाथ और आपके ही हाथ को नहीं देखे, मतलब कि वो बहुत वहाँ पे क्या हो गया है, डार्कनेस हो गया, बहुत अंधेरा हो गया है। भ्रम में पड़ना ही तो नहीं होता है, भ्रमित होना अलग बात है, खोए रहना अलग है। ये बहुत वहाँ पे डार्कनेस होना, अंधेरा होना, जब अपना ही हाथ अपने को ना सूझे कि मेरा हाथ कहाँ है, कहाँ मैं हूँ, आगे क्या है, पीछे क्या है, तो समझिए कि हाथ का हाथ सूझना, उसका सेंस होता है कि घना अंधेरा होना, घना अंधेरा होना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंची सोचें रखना, बहुत ऊंची सोच रखना। एक और इसमें पूछता है कि आसमान का टपका खजूर पे लटका। आसमान का टपका खजूर पे लटका का मतलब होता है कि आप बहुत बड़े चीज़ को प्राप्त करने गए लेकिन उससे छोटे में ही संतुष्ट हो गए, कम से कम छोटे में तो जरूर संतुष्ट हुए। इसीलिए कहा जाता है ये बहुत परिश्रम करना का अर्थ होता है कि कोल्हू का बैल होना। क्या होता है? कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल का मतलब कि आपको 24 आवर्स यानी कि 24 घंटा एक ही बांस के अंदर एक ही ध्रुव पे परिक्रमा करना होता है, तो उसी को बोलते हैं कोल्हू का बैल होना, यानी कि बहुत परिश्रम करना, बहुत ऊंचा सोच रखना, मतलब आसमान से बातें करना। ठीक। तो मेरे भाई आज का यह सेशन आपको कैसे रहा, और यदि अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एसएससी जीडी से पहले पार्टिकुलर जितने व्याकरण हैं, अभी तो हम क्यूज करा रहे हैं, यदि जब भी हमको समय मिले तो एक पार्ट में कंप्लीट 200 मुहावरा, फिर संधि, फिर समास, फिर आपको जितना पार्टिकुलर वह अनेक शब्दों का एक शब्द, लोकितिया, सब कुछ इसी चैनल पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट देना है। और एक और बात, आप लोग जितना स्कोर कर रहे हैं उतना स्कोर जरूर यहाँ पे अपना लिखिए कि सर हम इतना किए हैं, इतना जरूर लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।